बिहार में वीआईपी पार्टी के टक्कर में शुरू हुआ विकासशील स्वराज पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद मुजफ्फरपुर में आयोजित मिलन समारोह में विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ताओं को विकासशील स्वराज पार्टी में शामिल किए। आने वाले सदस्यों और पदाधिकारी हम पार्टी और वीआईपी पार्टी एवं अन्य दलों से आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद ने मिलन समारोह में सबको सम्मानित किए। सम्मान पाने वालों में राजेश राम रमैया, संजीव कुमार, अमित कुमार, अजीत कुमार विक्रम, पवन सिंह, अधिवक्ता दिनेश रावत, संजीव कुमार भारतवंशी, डॉक्टर अजय कुमार, अरविंद कुमार, नीलम कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा, सूरज कुमार, गणेश कुमार, इंद्रजीत कुमार, जनार्दन कुशवाहा सहित दर्जनों पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकासशील स्वराज पार्टी का पहला कार्यक्रम बताया गया कि 14 सहनी जाति के सभी के लिए आरक्षण का मांग, जुब्बा सहनी के लिए भारत रत्न की मांग और सभी गरीबों के समस्या को लेकर आंदोलन करेंगे। इसके अलावे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता अमित कुमार ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। पूर्व राज्य उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी के राजेश राम रमैया को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अमित विक्रम मुजफ्फरपुर महानगर के युवा जदयू के पूर्व अध्यक्ष को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। डॉक्टर अजय कुमार को सलाहकार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। एडवोकेट दिनेश रावत को विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। नीलम कुशवाहा को महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। इस मौके पर विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद ने सभी को माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर स्वागत करने के बाद सभी को पार्टी में स्वागत। आए आप सभी प्रेस मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे क्षमा प्रार्थी भी है कि आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा टाइमिंग के वजह से। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य वजह है कि 2025 में चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष का उद्देश्य यह है कि हम लोग एक बिहार से आते हैं तो बिहार को बेहतर विकल्प कैसे मिले। तो ये जो बिहार को बेहतर विकल्प देने के लिए जो लड़ाई हमें लड़नी है, उस लड़ाई के करीब में आज हमने जो हीरा को की जो खोज की है, ये तमाम जो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर साहब हैं, सभी लोग हर अपने अपने क्षेत्र के तराशे हुए हीरा है। और हीरा मैं संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि हीरा की चमक और सौ धातु से और सौ जो रत्न से अलग होता है। इसलिए आज जो भी हमारे इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं वो सारे एक मजबूत स्तंभ भी है, पिलर है, हमारे लड़ाई के पिलर है। सारे सेनापति हैं यहाँ पे, जितने भी हैं सारे सेनापति हैं और ये सारे सेनापति मिलके बिहार के जो बेहतर विकल्प देने की जो हमारी लड़ाई है, जो हमने ठाना है कि बिहार को एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, अंतिम पायदान पे जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उस तक कैसे पहुँचे, ये सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया कि आप लड़ाई लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। इसी सब बातों को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई है और जो अन्य दल से हमारे विचारधारा सहमत होकर हमारे दल में आए, सभी का हमने स्वागत आप लोग के सामने समक्ष किया। और ये सब लोग आप एक दल जो विकासशील स्वराज पार्टी है, जो हमारी दल है, वो सब आज उस दल के सब सदस्य हैं और मजबूती से आगने वाले चुनावी हो चाहे कोई भी जन समस्या का मुद्दा हो, सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या आपका जो सानी और निषाद जो हैं उनके बीच में ज़्यादा आपको मेहनत करना है? देखिए, साहनी और निषाद जो हमारी जाति है सबसे पिछड़ी हुई जाति है, तो जो समस्या से जो ग्रसित है, जो मूल समस्या है, तो आप इन्हीं के बीच ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। नहीं, हमारा व्यक्तिगत किसी जाति का वो नहीं है। हम अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो स्वर्ण जो गरीब हैं, ऐसे नहीं कि स्वर्ण जाति के सारे लोग सबल हैं, उस स्वर्ण जाति के भी जो ऐसे लोग हैं जो जिन मुख्य धारा से नहीं जुड़े, उन सबको एक साथ जोड़कर बिहार की बेहतरी के लिए काम करना है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रहेगा आगे का रणनीति आपका? क्या अकेले लड़ेंगे या किसी गठबंधन से लड़ेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग अपने दल के लिए काम करेंगे और अपने दल के जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो विचारधारा है, समाज के बीच में जाएंगे और समाज का जो निर्णय होगा वो उस पर हम लोग काम करेंगे। सोनी समाज का भी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है और
और मुकेश सहनी भी मुख्यमंत्री है, ऐसा क्या है कि आप आए और थोड़े के सहनी समाज का ध्यान नहीं हुआ, क्या लग रहा है आपके आने से क्या कुछ सहनी समाज में बदलाव होगा और आगे विकास का? देखिए, सहनी समाज से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो किसी दल से बंधे हैं। समाज की जो दुर्दशा है, सहनी समाज का दुर्दशा जो पूरे बिहार में 38 जिला में है, जो मंत्री किसी पार्टी से किसी प्रोटोकॉल से बंधे हुए वो आवाज़ नहीं उठा सकते जो हम आवाज़ उठा सकते हैं। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। आज आपने सहनी समाज की बात की। सहनी समाज का जो मुख्य जीविका का साधन है नदी तालाब, ये सारे अतिक्रमण हैं। लेकिन सहनी समाज के जो मंत्री बिहार सरकार में हो चाहे केंद्र की सरकार में, वो मुद्दा नहीं बोल सकते क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है, ऊपर से जो आदेश होता है वही बोलते हैं। लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हमारी पार्टी है। हम समाज की, सहनी समाज के साथ साथ अन्य समाज है जो कहीं ना कहीं शोषित हो रहे हैं, उन सब की लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। बिहार में 2025 में कितने सीटों पर आप पार्टी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिहार में 243 सीट है और हमारी पार्टी का गठन हुए 1 साल हुआ और हम लोग समाज के बीच में जा रहे हैं और जो बेहतरी होगा उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप ही के समाज से एक मुकेश सहनी भी आते हैं, बड़े मलाक जो नेता है, सन ऑफ मलाक कहते हैं, और ऐसे में अपने आप को अपना देखते हैं। देखिए, जो किसी का बेटा या नेता होता है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम मल्लाह के बेटा हैं तो हमको कहने की आवश्यकता क्या है? मल्लाह हैं तो हैं। अब कोई मल्लाह कहता है कि हम मल्लाह हैं तो फिर कहीं ना कहीं से संदेह उत्पन्न होता है। मैं मल्लाह हूँ तो मुझे कहने की आवश्यकता क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग का आज ये जो बैठक हुआ है वो पार्टी में मिलन समारोह सा प्रेस वार्ता जो विकासशील स्वराज पार्टी की ओर से रखा गया है। पूर्व में हम वीआईपी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष थे, जो कि हम छोड़कर आज विकासशील स्वराज पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है और इस पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड अध्यक्ष हमें बनाया गया है और नीति और को देखते हुए पार्टी को संचालन करना है, चलाना है। तो हम लोगों ने आगामी कार्यक्रम इसके बाद हम लोग अध्यक्ष जी के मशवरा से और इनके गाइडलाइन से हम लोग एक कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। वो कार्यक्रम हम आगामी वर्ष में चाहे इसी साल के इसी महीना के लास्ट में हम लोग करने वाले हैं, जो कि जुब्बा सहनी के जन्म स्थल से हम लोग जुब्बा सहनी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए एक पैदल मार्च कर रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन देने जाएंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है जो कि जल्द हम लोग करेंगे। और रही सहनी समाज की बात, तो सहनी समाज को जो 14 कड़ी में बांटा गया है और वो कहते हैं कि सहनी समाज को हम आरक्षण दिलाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सहनी समाज को वो आरक्षण दिलाना चाहते हैं? अगर एक सहनी समाज की आरक्षण होगा तो मात्र सहनी समाज 2% है, 2% सहनी समाज को आरक्षण होगा तो 13 जातियाँ कहाँ जाएगी? मात्र सहनी समाज को ही आरक्षण मिलेगा तो बाकी 13 जात कहाँ जाएगी? तो हमारे अध्यक्ष जी का है कि 14 जातियों को एक करके आरक्षण लागू किया जाए और हम लोग जुब्बा सहनी जी के लिए पताही एयरपोर्ट का नाम जुब्बा सहनी एयरपोर्ट हो और उनको भारत रत्न मिले। इसके लिए जुब्बा सहनी जन्मस्थल से हम लोग पैदल मार्च पटना के लिए करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और नहीं अगर स्वीकार्यता होती है तो फिर हम लोग जो भारत रत्न हस्ताक्षर अभियान बिहार के प्रत्येक ज़िला में हम लोग निकालेंगे और निषाद समाज को जगा करके निषाद समाज के जो स्वाभिमान है हमारे आदरणीय शहीद जुब्बा सहनी जी, उनको भारत रत्न दिलाने के लिए हम लोग सभी एक साथ मिल करके राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। पैदल मार्च के लिए समय निर्धारित किया? जी, अभी समय निर्धारित नहीं हुआ है। जैसे समय निर्धारित होगा हम आप लोग को बता दिया जाएगा। राजेश राम रमैया, विकासशील स्वराज पार्टी को लेकर के शासन सत्ता पर जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग भी इनके साथ आए हैं। और पहले हम भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष रह सकती हूँ, जो बहुजन पार्टी का है, बहुजन समाज का है, जो सामाजिक काम है उसमें पार्टी नहीं है। तो हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे क्योंकि बाबा साहब का भी इशारा था कि जब हमारा बहुजन पढ़ लिख ले, कुछ कर ले तो उसे शासन और सत्ता में जाना चाहिए और बिना शासन सत्ता के कुछ नहीं होगा। इस विचारधारा को आज तक किसी पार्टी ने नहीं हमारे महापुरुष को तस्वीर को लगाया, लेकिन आज मुकेश भाई ने मात्र शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब है, ललित सिंह यादव हैं, इन लोगों को इन्होंने लगाकर और इनके विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। इस पोस्टर को देखने से ही पता चलता है कि ये समाज का विकास जरूर करेंगे और विकास के लिए ही काम करेंगे। तो इस